Hello students, good morning to all. Come to the page number 22, chapter 2 and geography. Today's topic is knowledge, type and methods of farming through visit of developed farm. मतलब हमें क्या पता चलेगा आज, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम इसमें फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, देन हम उसके टाइप्स भी देखेंगे और मेथड्स भी देखेंगे फार्मिंग के कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। और ये हमें कैसा पता चला, एक डेवलप्ड फार्म को विजिट करके हमें ये पता चला। विजिट ऑफ नियरेस्ट डेवलप्ड फार्म कैन बी अरेंज टू गिव यू नॉलेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिस्टम्स ऑफ द फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप लोग अपने आसपास के डेवलप्ड फार्म को विज़िट करते हो तो आप लोगों को वहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है। एंड एशियंट इंडियन एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वॉज बेसिकली अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. Agriculture was practiced only to fulfill demands and needs of the local market, as in the beginning population was scant, agriculture land was plenty and also village were not linked with each other. Hence there was not much push to increase agriculture production. ठीक है, पहले क्या था, इंडियन एग्रीकल्चर और जो हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थे वो सबसे ज़्यादा किस पे बेस होते थे, उस पर सबसे ज़्यादा लोग बेस्ड होते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको हम क्यों करते थे, लोगों स्टार्ट किया था क्यों करना, लोगों की डिमांड्स और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमने इसका एग्रीकल्चर को करना स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो हमारी पॉपुलेशन थी इन द बिगनिंग, एट दैट टाइम हमारी जो पॉपुलेशन थी वो जिस हिसाब की थी उसको देखते हुए एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता था, प्लेंटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज देयर, बट आफ्टर दैट, और उस टाइम पे जो विलेजेस थे वो भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा लिंक्ड नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम अपनी पॉपुलेशन को डे बाय डे इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्रीकल्चर भी इंक्रीज़ करना इम्पॉर्टेंट हो गया है, सो दैट वी कैन फुलफिल द डिमांड एंड नीड्स ऑफ पीपल्स, ओके। बट दिस एशियन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, अ फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड था पहले का जिसमें एग्रीकल्चर सफिशिएंट था बिकॉज देयर वाज सफिशिएंट पॉपुलेशन, बट डे बाय डे जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो पहले के टाइम का एग्रीकल्चर था वो आज हमारी पूरी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, ड्यू टू वेरियस रीजन्स सच एज ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिकॉज वेदर फेस्ड फार्मिंग, स्कैरसिटी ऑफ रेन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एटसेट्रा। उसके रीजन्स क्या है, रीज़न सिर्फ यही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, रेनफॉल कम हो रही है, रेनफॉल कम होने का रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, है ना। और हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको भी हमें मॉडर्न करना इम्पॉर्टेंट हो गया है ना, सो दैट हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और एग्रीकल्चर लैंड को मेंटेन कर पाएँ। उसके बाद द मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ obtaining maximum profit and production and involve the use of improved seeds, balance, organic manure, fertilizer, irrigation, pesticides and machine etc. बट अब हमारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, वो कौन से आइडिया पे बेस्ड है, वो पूरा टोटल आइडिया पे बेस्ड है, दैट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव्ड सीड्स का यूज़ करना पड़ेगा, हमें अच्छे ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करना पड़ेगा, हमें इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे और कुछ मशीन्स का भी यूज़ होगा, बिकॉज दिस इज़ मॉडर्न फार्मिंग. Modern farming is originally scientific farming in which a contemporary invention and research in the field of agriculture have played a major role. अब जो हमारी जो मॉडर्न फार्मिंग है ना वो थोड़ी सी बेस्ड है साइंटिफिक फार्मिंग पे। अगर वो साइंटिफिक होगी तो मैट ऑब्वियस है कि हमें कुछ ऐसे रिसर्चेस और ऐसे इन्वेंशन कर सकेंगे सो दैट वी कैन कन्वर्ट एशियन फार्मिंग टू द मॉडर्न फार्मिंग, एंड उसके लिए हमारे साइंटिफिक मेथड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर इज़ नॉट मेयरली अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बट हैज़ बिकम अ प्रॉफिट अर्निंग ऑक्यूपेशन. पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे जो हमारा
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी वो सिर्फ लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब ये हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस बन चुकी हैं। दैट मीन्स अब ये प्रॉफिट अर्निंग ऑक्यूपेशन बन चुके हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो कैसे कैसे टाइप की फार्मिंग होती है। इन मध्य प्रदेश इम्प्रूव वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी वेराइटीज़ के क्रॉप डेवलप्ड होने लगे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आने लगे हैं। इम्प्रूव वैरायटी मीन सच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी एंड विच आर मोर रेसिस्टेंट अगेंस्ट डिसीजेज एंड पेस्ट। मतलब इंक्रीज वैरायटी का मतलब आप क्या समझते हैं, ऐसे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, अलॉन्ग विद दैट वो हमारे लिए कोई डिसीज़ ना पैदा करे और हमारे बॉडी के लिए अच्छे हों। Some of improved crops of मध्य प्रदेश such as wheat, maize, paddy, etc. are the given following table। और उसमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, wheat, maize, paddy, ये सारे। जैसे wheat हमारे का वैरायटी कौन कौन सी मिलती है, सुजाता, शरबती, विदिशा, ये सारी हमारी एमपी के अंदर wheat की वैराइटीज़ हैं। अगर हम बात करें मेज की तो ज्वार, मक्का, बाजरा, है ना, ये सारे। अगर हम ग्राम की बात करें तो CG11, CG17, CG75, ये सारे ग्राम्स आते हैं। सोयाबीन अगर हम बात करें तो JS 90, JS 80, 81, 355, 8021, 9042, ये कुछ ये बेसिकली ये टेबल है एक क्रॉप्स की और उनकी वैराइटीज़ की जो हमारे MP में मिलती हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग on any whole on the basis of production of crops, tradition of farming and the ratio of animal possessed by the farmer is called the types of farming। अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है हमारी टाइप्स का, उनको हमने प्रोडक्शन के बेस पे, जो हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है उसके बेस पे हमने उनके टाइप्स को डिफरेंट फार्मिंग में डिवाइड किया गया है। और अगर उनमें से हम बात करें कुछ और फार्मिंग के टाइप्स की, तो टाइप्स कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज जनरल फार्मिंग। When an agriculture farm is organized in such a way that land is used for the production of different crop or agriculture based occupation and each one of the source of income, then this type of farming is called general and normal farming। मतलब अगर किसी एग्रीकल्चर फार्म को हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि हम उसकी लैंड को यूज़ करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसे हम मार्केट में सेल करके उसे अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं जनरल फार्मिंग। जनरली द फार्मर अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग्स टू सेटिस्फाई हिज डोमेस्टिक नीड्स सो दैट ही कैन रन हिज livelihood smoothly। The farmer select the crop, livestock, business according to his needs। इसका मतलब जनरल फार्मिंग में क्या होता है ना कि जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ एग्रीकल्चर लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, या फिर अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, उसके बाद वो उस पर अपने बेसिक नीड्स के हिसाब से और अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए वहाँ पे उस टाइप का क्रॉप ग्रो करते हैं। दिस इज़ नोन एज जनरल फार्मिंग। अब आते हैं स्पेसिफिक फार्मिंग। तो that type of farming is called specific farming in which a farmer obtain 50% of total income or more from only one crop। For example, if a farmer obtain 50 or more than 50 income of the total income from soybean only, we will call it soybean farm। There are some characteristics of specific farming such as near by location of mandi or market, strong financial condition of the farmer, the farming should not be affected much by the unfavorable condition of the weather। That means specific farming वो फार्मिंग होती है जिसमें जो फार्मर होता है वो एक ही टाइप की क्रॉप से 50% टोटल इनकम से ज़्यादा, या तो टोटल इनकम का 50% या तो उससे ज़्यादा सिर्फ एक ही क्रॉप से कमा लेता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर किसी फार्मर के पास अगर कोई फार्मर है वो सोयाबीन को सिर्फ ग्रो करवाता है और उसी में से अगर उसकी टोटल इनकम का 50 to 50% मोर इनकम हो जाती है, तो ऐसे टाइप की फार्मिंग्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक
फार्मिंग, जैसे कि अगर आपने आसपास के मार्केट्स में मंडी एंड मार्केट्स देखे होंगे जिसमें उसके फार्मर की हम फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर भी बता सकते हैं दैट कि इसका स्पेसिफिक फार्मिंग का बिजनेस होगा या, और जिसका इफ़ेक्ट उसके चेंजेस पे, हमारे जो कंडीशंस होती हैं जब चेंज होती हैं हमारे अकॉर्डिंग होती है, क्रॉप के ग्रो के अकॉर्डिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल, और जब वो उसके अपोजिट जाती है, अगेंस्ट जाती है तो उसे बोलते हैं अनफेवरेबल, राइट। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन के हिसाब, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है वेदर की, तब ऐसी फार्मिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ड्राई फार्मिंग in the areas where annual rainfall is less than 50 centimeter is called a dry farming. ड्राई फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी होती है, वाटर सप्लाई नहीं हो पाता, वहाँ की एवरेज रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन दिस सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग टू ग्रो फूड रेन वाटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए रेन का जो वाटर है उसे प्रिजर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है काफ़ी समय तक, है ना। और फिर इस सिस्टम में उनको इरिगेशन की प्रोसेस से उनको पानी दिया जाता है। फेलियर ऑफ क्रॉप इज कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग। इसमें क्या होता है, अगर हम सफिशिएंट पानी या इरिगेशन प्रोसेस को सफिशिएंटली नहीं कर पाते, एट दैट टाइम क्रॉप्स का फेलियर होना या क्रॉप्स ख़राब हो जाना की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। द मेन रीज़न ऑफ दिस फेलियर आर इनसफिशिएंट एंड अनयूजुअल रेन। पहला तो रीज़न उनका उस फार्मिंग के ख़राब होने का, क्रॉप्स के ख़राब होने के पहला जो रीज़न होता है वो होता है कि प्रॉपर हम यूजुअली जितना उसे पानी चाहिए उतना हम उसे सप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर जो मॉनसून होता है वो फेवरेबल कंडीशन का नहीं होता, वो कभी भी बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन का होता है, या तो कभी जल्दी आ गया या तो कभी लेट आ गया, उसका कोई रूटीन नहीं होता। नो रेन फॉर द, या फिर ऐसा है कि आई ही नहीं, बारिश काफ़ी समय तक हुई ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर उसकी फोर्थ है लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर, या तो फिर वहाँ की सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती, उतनी मॉइस्चर नहीं होता उस सॉइल में, जिसके कारण हमारे क्रॉप्स ख़राब होते हैं। या तो फिर हम वहाँ की लैंड को भी बोल सकते हैं दैट लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, दैट लैंड ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होती जहाँ पे हमने क्रॉप्स को ग्रो किया है, ठीक है। ये हो सकता है ड्राई फार्मिंग, क्योंकि लैंड भी ख़राब है तो वो भी हमारे ड्राई फार्मिंग का पार्ट है। ड्राई फार्मिंग में यूजुअली क्रॉप्स ख़राब होती हैं, और ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए कि वाई। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड ऑल्सो विथ क्रॉप प्रोडक्शन। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स के ग्रो के साथ साथ कुछ एनिमल्स को रियर करते हैं, दैट मीन्स उनकी खाल वगैरह को छीलना, ठीक है, एनिमल हंटिंग, ये सब भी इस फार्मिंग का पार्ट होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that 10 to 49% of total income should be obtained from rearing of animal, जिसमें से अगर हम बात करें जैसे मिक्स्ड में हमारे क्रॉप भी होंगे और हमारे एनिमल रियरिंग भी होगी, बट जो टोटल इनकम के परसेंट होंगे दैट इज़ 40 to 49% इनकम हमें कहाँ से चाहिए, एनिमल रियरिंग से। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज़ प्राइमरी वर्क एंड रियरिंग ऑफ कैटल इज सप्लीमेंट्री टू इट। मतलब हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ साथ हम एनिमल रियरिंग भी करेंगे, बट एनिमल रियरिंग सप्लीमेंट्री होगी, जो प्राइमरी प्रोडक्शन होगा दैट इज़ द क्रॉप। द कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल रियरिंग इंक्रीज बोथ, ठीक है। उन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, और इन दोनों को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों इंक्रीज होंगी। The use of organic manure prepared from animal dung adds to the fertility of soil, और हम सॉइल को अच्छी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ मैन्योर वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के ही अंदर। लास्ट है हमारी इरीगेटेड फार्मिंग। हमारी कौन फार्मिंग है, दैट इज़ इरीगेटेड फार्मिंग। इरीगेटेड फार्मिंग में क्या होता है, In India, well, tubewells and irrigation canals are main resources of irrigation. Generally, irrigating farming is practices in area receiving less water. Irrigated farming अगर हम बात करते हैं तो हमारे ड्राई फार्मिंग का
काइंड ऑफ हो सकता है, बिकॉज ड्राई फार्मिंग में जैसे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उसी तरह इरिगेटिंग फार्मिंग में भी रेनफॉल ऐसे एरियाज़ में ये फार्मिंग होती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पे वाटर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता। ऐसे एरियाज़ की फार्मिंग को हम इरिगेटेड फार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर कैनल्स और टैंक्स, वेल्स वगैरह बना के रखते हैं सो दैट हम वाटर सप्लाई कर सकें थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, है ना। तो ऐसे एरियाज़ में जो फार्मिंग होती है दैट इज़ नोन एज इरिगेटेड फार्मिंग। As a result, the production of crop increases and due to irrigation, the land can be raise crops throughout the year। और इससे क्या होगा, हमने अगर इरिगेशन अच्छे से किया है, सफिशिएंट वाटर पहुंचाया है, तो हमारी लैंड सॉइल फर्टाइल के साथ साथ लैंड फर्टाइल होगी, जिससे हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी। और मेजर प्रोडक्ट ऑफ इरिगेटिंग फार्मिंग आर पैडी, शुगर केन, व्हीट एंड कॉटन। और ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि मेनली हम इरिगेटेड फार्मिंग के थ्रू ही ग्रो करते हैं, दैट इज़ पैडी, शुगर केन, व्हीट एंड कॉटन। ये सारे क्रॉप्स को हम इरिगेटेड फार्मिंग के थ्रू ही ग्रो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे मेनली मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी जो फार्मिंग होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है, ओके, अकॉर्डिंग टू वेदर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस, है ना। तो जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड द लास्ट वन इज इरिगेटेड फार्मिंग। और यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।